बलोचिस्तान में बारिश हो रही है, हल्की फुल्की हो रही है, उधर हमारे घर की तरफ ज़रा तेज़ हो रही है। आपने पूछा अपने घर वाले मोहल्ले वालों से क्या सूरत है? हमारे यहाँ बस हवाई चलती है, बारिश कोई खास नहीं होती है। और दूसरा, आपका घर क्या बलोचिस्तान में? लगता वैसे यही है। नहीं, बलोचिस्तान और कराची और सिंध में हर जगह बारिश हो रही है, बता रहा था मैं आपको। बट आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट द फैक्ट दैट यू डोंट लिव इन कराची, सो आई एम जस्ट आस्किंग यू टू यू लिव इन बलोचिस्तान। ही डज नॉट लिव इन कराची, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। महकमा मौसमियात से हैरेसमेंट के जुमरे में आता है। तो हम तो बड़े पब्लिक में बैठे हुए, तो कोई इतनी छुपी बात तो है नहीं। इन एनी केस, महकमा मौसमियात में I'm not a bully. अच्छा, महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट जारी करते हुए हमने दोनों एंड संभाले हुए ना कराची के। तेज़ हवाएं और आसमानी बिजली के बायस खंबे और बड़े बिलबोर्ड्स और घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंच सकता है। ये वार्निंग्स हैं सारी। हाँ, ये वार्निंग्स हैं। शहरी जो है वो ख़राब मौसम के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें प्लीज़, ये भी हम आपको याद दिला रहे हैं। और बिजली की तनसीबात से दूर रहें। ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो चुका है, जहाँ तूफ़ानी बारिश और यालाबारी से सेब, खुबानी, चेरी, बादाम, इंजीनी, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इंजीर वगैरह, आलूचा, उसके व्हाट इज़ आलूचा? प्लम। अच्छा, ओके। और अनार, इनके बागात को नुकसान पहुंच रहा है। और सिंध में भी फसलों को नुकसानात पहुंचने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि 4 अप्रैल तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। कराची की शहरी इंतज़ामिया ने मुतल्लिका अमले को रेन इमरजेंसी के लिए तैयार रहने की हिदायत की है, लेकिन अल्लाह करे ये हिदायत जो हैं इस पर अमल भी हो। और फ़िलहाल कोई इमरजेंसी अमला अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप हमें प्लीज़ लिख के बताइएगा। हमने आते हुए सच नहीं देखा, नहीं, क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन अभी तो बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन बारिश हो सकती है, तेज़ हो सकती है और हो भी रही है बाज़ इलाकों में। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात से। अंजुम साहब, की बारिश के लिए हम तैयार रहें। स्कीम 33, बैरिया टाउन, अतराफ में तेज़ बारिश हो रही है एज वी स्पीक। जी बहुत शुक्रिया। देखें, अभी तक जो फर्स्ट स्पेल हुआ है तो जो हमारी एयरपोर्ट ऑब्जर्वेटरी है वहाँ तो 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताहम जो शहर के नदर्न और ईस्टर्न इलाके हैं वहाँ पर स्टिल जो है वो कंटिन्यूसली हैवी डाउनपोर हो रहा है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि गडाफ टाउन में हैवी डाउनपोर का मतलब ये है कि लियारी नदी और मलीर नदी में जिस तरह पिछली दफ़ा पानी आया था उसके आने के चांसेस भी हैं। अभी थोड़ा सा शहर में पॉज है, लेकिन आपके वेस्ट साउथ वेस्ट से मज़ीद क्लाउड मास जो है वो शहर की तरफ गामजन है। तो एक्सपेक्टेड 2 स्पेल और हैं कराची में, एक तकरीबन मिड डे टू आफ्टरनून और एक अर्ली नाइट यानी कि 7-8 बजे के अराउंड। जो 7-8 बजे के अराउंड जो हमें लग रहा है स्पेल वो काफ़ी हैवी लग रहा है, जिसमें अच्छी खासी बारिश होने की तवक्को है शहर में। तो जिसकी वजह से जो है कुछ इलाकों में जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल भी हो सकती है। मैं एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ कि गडाफ के इलाकों में जो है पिछले कुछ टाइम से जो है वो हैवी डाउनपोर हो रहा है और हो सकता है कुछ इलाकों में एज़ पर रडार इकोज़ कोई हेल स्टॉर्म भी हो रहा होगा। तो वहाँ से जो पानी मलीर नदी और लियारी नदी में आता है तो इस बात की भी तवक्को है कि अगेन जो है वो लियारी और मलीर नदी में और लोकल नदी नालों में जो है वो तुग़यानी हो सकती है। सो लोकल नदी नालों और लियारी और मलीर में तुग़यानी हो सकती है। शहर में हम इस तरफ आ जाएं अगर शारा फैसल, अतराफ, नर्सरी, PACHS एंड देन ऑनवर्ड्स। जी देखिए, इन इलाकों में भी सुबह गए एक अच्छा स्पेल हुआ, ठीक है, कंट्रोलेबल बारिश थी। जैसा मैंने आपको बताया तकरीबन 6 मिलीमीटर एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड हुई है। तो ऑलमोस्ट यही कोई फिगर्स जो हैं जो अभी आ जाएंगे 11 बजे के बाद शारा फैसल के भी होंगे। ताहम अभी ये सिलसिला रुका नहीं है। जो हम अगले 2 स्पेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगेन पूरे सिटी को ही कवर करेंगे, बट नॉट ऑल टुगेदर। पहले सदर्न और वेस्टर्न इलाकों की बारी आएगी, फिर बकाया इलाकों की तरफ इसकी मूवमेंट होगी। तो वी विल प्रिपेयर फॉर दैट। अच्छा, ये बताएं, अभी जो आपने व्हाट स्टक आउट फ्रॉम व्हाट यू जस्ट सेड वाज कि शाम को 7-8 बजे आप कह रहे हैं कि हैवी रेन हो सकती है, तो उसमें मतलब ये अलर्ट्स ऑलरेडी जारी कर दिए होंगे? बिकॉज आई एम जस्ट थिंकिंग वो लियारी नदी और उस चीज़ों का जिनमें घर भी छोटे छोटे झोंपड़पट्टियाँ टाइप भी होती हैं और बड़ी हमने इन द पास्ट ट्रेजेडीज भी देखी हैं वहाँ। और वज़ीर आला ने भी रेन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई हुई है। जी, तो ये मतलब आवर टू आवर अपडेट्स जारी होती हैं इस तरह, ताकि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि जो भी मेजर्स लेने हैं वो ले लें।
जी बिल्कुल, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स अवेलेबल हैं। उसमें टाइम टू टाइम जो है वो हम रडार इमेजरी के साथ जो है वो सिचुएशन जो है उसकी अपडेट्स जो हैं वो देते रहते हैं। इवन दो कि उसके अंदर हमारे मीडिया के नुमाइंदे भी शामिल हैं और शहर में जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ऑलमोस्ट तमाम लोगों को जो है वो टाइमली जो है वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी जाती है। आजकल सबसे आसान जरिया जो है किसी भी इंफॉर्मेशन की डिसमिनेशन का वो सोशल मीडिया है। तो पीएमडी के तमाम प्लेटफॉर्म्स जो है इस सिलसिले में यूज हो रहे हैं। सो पीएमडी, अच्छा बाकी अब मुल्क की सूरत हाल बताइए। हमने कराची की बात की है, ओवरऑल सिंध के दीगर शहरों में, हैदराबाद वगैरह में भी आज और कल बारिश है। और फिर बलूचिस्तान में जो यालाबारी की बात हो रही है उसका भी एक्सप्लेन कर दें कि कब तक मतलब सिलसिला चलेगा। देखिए, ये सिलसिला जो है अभी पाकिस्तान के सदर्न हाफ में है। इस वक्त ज़्यादा जो इम्पैक्ट इसका आ रहा है वो सदर्न बलूचिस्तान इवन के खुजदार तक और उसके बाद सिंध के मगरबी और जनूबी अजला के अंदर इस वक्त इम्पैक्ट ज़्यादा है, जो आहिस्ता आहिस्ता सिंध के बकाया अजला की जानिब भी हो जाएगा। और इस दौरान हम ये देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में थोड़ी सी मूसलाधार बारिश हो सकती है, जो कि इस वक्त गंदम की फसल तैयार खड़ी है उसके लिए जो है नुकसानदेह है। अगर तेज हवा चलती है या हेल स्टॉर्म होता है या बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग की वजह से जो फसलों की कटाई है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, फसल गिर जाती है। तो वो एक काश्तकार के लिए नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि फिर उसको सुखाना, उसको दोबारा से कट करके जो है वो उसमें से जो है ग्रेन्स निकालना एक मुश्किल अमल हो जाता है। और आने वाले टाइम में एक और स्पेल हम देख रहे हैं, होपफुली 6 या 7 तारीख से फिर जो है वो पाकिस्तान को इम्पैक्ट करना शुरू करेगा। ये सिलसिला आज शाम से जो है मुल्क के भलाई इलाकों की जानिब जो है मूव होना शुरू हो जाएगा। कल कराची में तो एक्सपेक्टेड कोई खास रेन नहीं है, अर्ली आवर्स में लाइट रेन ड्रिजल हो सकती है, उसके बाद ऑलमोस्ट कराची क्लियर हो जाएगा। तमाम पाकिस्तान सिंध के जो शुमाली अजला हैं जिसमें सखर, लाड़काना, घोटकी, कंबर, शादातकोट, जैकबाबाद और उसके साथ साथ कश्मीर, घोटकी, इन इलाकों में जो है कल भी एक ताकतवर स्पेल होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद ऑलमोस्ट कल के बाद जो इसका मोस्टली इम्पैक्ट होगा वो पाकिस्तान के पंजाब के जनूबी इलाकों, जनूबी पंजाब और उसके बाद शुमाली पंजाब और केपी की तरफ मूव हो जाएगा। अच्छा, पंजाब में तो ऑलरेडी इतनी बारिशें हो रही हैं और मतलब बड़ी ही तेज़ और ऑलमोस्ट रुक भी नहीं रही, थोड़ी देर के लिए रुकती हैं फिर बारिशें हो जाती हैं, वो सिलसिला वहाँ चलता रहेगा आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अब इसकी मूवमेंट नॉर्थ वर्ल्ड है पाकिस्तान के नदन इलाकों में। सही है। सो हम लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और अतराफ में भी आगे चंद रोज बारिश ही देखेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, और पहाड़ों पर क्या सिलसिला रहेगा? वहाँ भी शदीद बारिशें, क्योंकि जाहिर है पहाड़ों पर बारिश होती है तो फिर लैंडस्लाइडिंग भी उसके साथ हो सकती है, वो एक अलग सूरत हाल बन जाती है। जी बिल्कुल, जब इस तरह की मूसलाधार बारिशें होती हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है उसके साथ जो है वो लैंडस्लाइड का इवन के हेल स्टॉर्म और जो हाई राइज माउंटेन्स हैं वहाँ पर स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड हो। अच्छा, हाई राइज माउंटेन्स पे अभी भी स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है? इज इट वैसे नॉर्मल अप्रैल में इस तरह स्नोफॉल होना? जी देखिए, आप इसको नॉर्मल फिनोमेना तो नहीं कह सकते, जैसा कि कल भी आपकी हमारे चीफ मेट साहब से बात हो रही थी। जी। तो अब जो हमारे वेदर पैटर्न्स हैं वो शिफ्टिंग की तरफ हैं, यानी कि जो हमें जनवरी फरवरी की बारिश होती थी अब वो हमें नजर आ रही है लेट में, यानी कि मार्च और अप्रैल में। तो फिर हम अपने सी बात है कि मार्च के अब ये जो बारिश है और ये पैटर्न्स अगर मूव हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारा एग्री जो एनवायरनमेंट है या उसमें जो हमारी फसल की बुआई या कटाई है उसको भी चेंज हो जाना चाहिए। उसको चेंज कर रहे हैं या कौन से इलाके में अब कौन सी फसल लगनी है? आर वी ऑल रीथिंकिंग अबाउट इट? देखें, इसमें ये है कि बहुत सारे काश्तकार जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ताउन से जो है अर्ली हार्वेस्टिंग की तरफ भी जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि पैटर्न्स चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब 2 चीजें रह गई हैं, या वेट या ड्राई। तो बीच में ट्रांजिशंस होते थे वो बिल्कुल तकरीबन खत्म होते जा रहे हैं। अभी हम कल आप टेम्परेचर्स की भी बात कर रहे थे, तो आपको अभी तो आप देख रहे हैं कि अच्छी बारिशें हो रही है तो टेम्परेचर्स हमारे काफ़ी नीचे चल रहे हैं मामूल से। ताहम इसके बावजूद भी अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो जो हमने मार्च का स्टैट्स निकाला तो अभी भी 2 डिग्री जो है वो दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा ही है। अंजुम नज़ीर साहब, थैंक यू फॉर कीपिंग हम बारिशें देख उसकी वजह से नीचे और मार्च में मौसम जरा निस्बतन 2 डिग्री ज्यादा था और इससे भी